धनबाद बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के उम्मीदवार अजय किशोर नारायण अम्बष्टा जी हैं और आइए इस संबंध में हम लोग इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप उपाध्यक्ष का पद, वाइस प्रेसिडेंट का पद पर पहली बार चुनाव लड़े, तो चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कमी देखे? मैं 22 सालों से धनबाद बार एसोसिएशन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 22 साल से हम लोग चुनाव देख रहे हैं। कुछ भी ऐसा कोई भी कमेटी आता है, हम लोग ऐसा नहीं देखते हैं कि अधिवक्ताओं के लिए, हम लोगों के लिए कुछ वैसा ठोस चीज़ किया जाए जिससे कि सारे लोगों को फ़ायदा हो। ऐसा अभी तक हमने नहीं देखा। लास्ट में मजबूर होकर मुझे चुनाव में उतरना पड़ा। क्या बिना चुनाव उतरे हुए अपने बातों को अपने कमेटी में नहीं रख पा रहे थे? क्या कहीं ऐसा आप अनकंफर्टेबल महसूस किए हैं कि आप वहाँ पर अपनी बात को नहीं कर रहे थे, या फिर आपकी बातों को नहीं सुना जा रहा था? सर, बिना लॉ का डिग्री लिए हुए आप चुनाव का बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि बिना चुनाव लड़े आप अपनी बातों को नहीं रख सकते। तो बिना लॉ का डिग्री लिए हुए कोई भी व्यक्ति कोर्ट में अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन लॉ का डिग्री लेने के बाद जो वकील किसी पार्टी के पक्ष से कोर्ट में जो पक्ष रखता है वो लीगल रूप से होता है, लॉ पॉइंट पे होता है। तो मान लीजिए कि कोई आईपीएस बना, तो क्या ज़रूरत है आईपीएस बनाने का? बिना आईपीएस बनाए भी आप समाज को सुधार सकते हैं। कोई दरोगा बनता है, क्या ज़रूरत है दरोगा बनाने का? बिना दरोगा बनाए आप एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि पद लेना जरूरी है, उसके बाद आप अपने बातों को और अपने कामों को दिखा सकते हैं। यस, ये कहना। बिना पद का कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा बार के। सर, यहाँ पर आप जो बोले कि काम नहीं हो पाया, आप देखें कि सीजीएम कैंपस में बैठे हुए हैं और आप यही प्रैक्टिस करते हैं। आप जो सेट देख पा रहे हैं सर, ये सेट सब देख रहे हैं, तो सारा सेट देख रहे हैं कि बढ़िया सबसे पहले यहाँ पर झोपड़ी हुआ करता था, लोग टेंट लगा के इस तरह रहते थे। जी, तो इस टेंटों में रहने वाले से मुक्ति मिली, क्या ये विकास का रास्ता नहीं है? मैं मानता हूँ कि ये विकास का रास्ता है, लेकिन हम अधिवक्ताओं के जिंदगी का एक अलग पहलू भी है, सामाजिक है, आर्थिक है और सुरक्षा का भी एक दृष्टिकोण होता है। तो आज तक हम लोगों के वैसे तो वकील खुद सक्षम हैं अपना सुरक्षा करने के लिए, वो काफ़ी हैं, लेकिन जो सुरक्षा पे बार को करना चाहिए, जो आने वाली कमिटियां नहीं कर पाई, वो करने के लिए हम आए। मेरा पहला एजेंडा यही है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, जो कि मैं जब से नॉमिनेशन किया हूँ उस समय से मैं अपना एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को व्हाट्सएप ग्रुप पे चला रहा हूँ और मैं इसी का प्रचार भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आ जाता है तो अब ये आएगा कैसे? ये ऐसा नहीं है कि हम लोग लिख के दे दिए स्टेट बार को और बीसीआई को तो लग जाएगा। नो, ये नहीं हो सकता। ये तभी होगा जब हम यहाँ से चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और उसके लिए फिर हम लोग झारखंड के पूरे बार में हम लोग को घूमना होगा, सभी का हम लोग को समर्थन लेना होगा। उसके बाद जब मास लेवल पर पूरे बार से जब ये आवाज़ आएगी झारखंड के पूरे बार से कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, तब हमारा ये एक्ट लागू हो जाएगा। और अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, अगर हम लोग चाहेंगे झारखंड के पूरे लॉयर अगर एक साथ हो जाएंगे तो हेमंत सोरेन सरकार का ये मजबूरी हो जाएगा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करें। उसके बाद हम लोग का एक अधिवक्ता और मुख्यमंत्री का संवाद भी हुआ था। उस संवाद में हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह वादा भी किया कि मैं जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करूंगा। तो सवाल ये है कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं, दूध उसको नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग को आवाज़ उठाना होगा, तब जाकर के ये प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा। सर, जो बात आप प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं, ये
बाहर का धनबाद या किसी भी जिला के लोगों का मांग नहीं है, ये आप खुद बता चुके हैं कि ये मांग है। लेकिन चूंकि राजनीति है, चूंकि ये भी एक राजनीति का हिस्सा है, चाहे वकीलों का चुनाव हो या कुछ भी हो, ये भी एक हिस्सा है। लेकिन सर एक महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं कि आपने बहुत से वकीलों का पर्सनल काम के बारे में बोले, तो कोरोना जैसे महामारी में भी जैसे बार का सेक्रेटरी अपने इंटरव्यू में कहे कि हम लगातार ऐसे लोगों का सेवा देते रहे, हमको चंदा लेना पड़ा, और पिछली जो कमेटियाँ था उन्होंने 1 रुपया का भी हिसाब किताब नहीं दिया, ना 1 रुपया का जमा था। बावजूद आज काम करने के बाद 1,60,00,000 काम हो चुका है नई बिल्डिंग में, और करीब 1.5 करोड़ खर्चा करने का उनका प्रोविजन है, और अभी तक उसके बाद भी सरप्लस 50 लाख रुपए का उन्होंने बात कही कि अभी उनका रिजर्व है। तो क्या उस वक्त में कोरोना का टाइम में भी लोगों को मदद किया गया है? लगातार जो लोग आर्थिक संकट से झेल रहे थे उसको, क्योंकि याद है कि इससे पहले जो कमेटी बनी थी सर, उस कमेटी में लोग 5 किलो अनाज के लिए, यहाँ जो विधायक के द्वारा दिया गया था 5 किलो अनाज के लिए वकील भिड़ते हुए नजर आए। सर आप देखे हैं, आपने 22 साल यहाँ पर प्रैक्टिस किया, आपने देखे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उसके बाद देखे आप कि जब से हम लोग का कमेटी आए तो कोई भी आदमी इस तरह का कोई भी ये हुआ, तो ये बात किया गया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं सर? मैं सबसे पहले आपके एक बात को काटता हूँ। आपने कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट एक चुनावी मुद्दा और बराबर रहता है, जिला का नहीं सर। ठीक है, जिला लेवल मैं सबसे पहले इसको काटता हूँ। मैं एक प्रोफेशनल बार का प्रोफेशनल लीडर नहीं हूँ। मैं बार के चुनाव को अपना पेशा नहीं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, जो लोग पेशा बनाए हुए हैं बार के चुनाव को, लोग उनसे पूछें। मैं पहली बार चुनाव में आया हूँ, और हमने जो जो कमिटमेंट किया है, अगर हम नहीं कर पाए, हम बार में अगर वो चीज़ नहीं कर पाए, तो मैं ये वादा करता हूँ कि अगला बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और मेरा ये मानना है कि जो बार के प्रोफेशनल नेता हैं उन्हें नहीं लड़ना चाहिए। इसलिए तात्पर्य क्या सर बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए। यस सर, बता रहे हैं। हम जीते एक बार, फिर खड़ा हो गया चुनाव में, फिर जीतने के लिए, प्रोफेशनल, फिर हार गए, फिर खड़ा हो गए, फिर जीतने के लिए, फिर हार गए, फिर खड़ा हो गए जीतने के लिए। दैट मीन्स प्रोफेशनल लीडर ऑफ द बार एसोसिएशन इन दी चुनाव DBA इलेक्शन। ठीक है, मैं उस चीज़ का खुलकर विरोध करता हूँ। ठीक है, अगर आप अचीवमेंट कुछ किए हैं बार के लिए तो आप चुनाव में आइए, और अगर कोई अचीवमेंट नहीं किए हैं तो आप चुनाव में मत आइए। जैसे कि जो एक मिनट, बार में जो चुनाव का चर्चा होना चाहिए, बार में जो डिबेट होना चाहिए, वो अपने अपने अचीवमेंट पे होना चाहिए कि हमने क्या किया और पिछला कमेटी ने क्या किया। तो हमको उस पर अभी नहीं जाना है, इसलिए कि हम अभी पहला बार लड़ रहे हैं। हमको किसी के अचीवमेंट पे कोई कमेंट्स नहीं करना है। हमको क्या करना है हम उसके बारे में बताएं। सर प्राथमिकता क्या है? आप चुनाव के को लड़ने का जो मन बनाए हैं, तो आपकी प्राथमिकता क्या है? किस प्राथमिकता को लेकर आप चुनाव में आए? मेरी प्राथमिकता यही है कि बरसों से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का मांग होता आ रहा है। ये नया मुद्दा नहीं है, ये बहुत लंबा है, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ। इसके लिए हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। उसके बाद अधिवक्ताओं के लिए DBA में एक हेल्पलाइन बॉक्स रखा जाएगा, जिसमें कि आप अपने समस्याओं को अधिवक्तागण आकर डालेंगे और नेसेसिटी के हिसाब से उसका 24 घंटे के अंदर निष्पादन निवारण किया जाएगा। तीसरा है कि एक DBA का धनबाद बार एसोसिएशन का अपना हेल्पलाइन नंबर होगा कि यदि हमारे अधिवक्ता दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी समस्या में अगर फंस जाते हैं तो उस हेल्पलाइन नंबर पे, जो कि टोल फ्री होगा, आप फ़ोन करेंगे और DBA के द्वारा आपको सहयोग किया जाएगा, आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। उसके बाद हम अपने DBA में अधिवक्ताओं के लिए जुडिशरी का तैयारी करवाने का एक कार्यक्रम रखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े विद्वान अधिवक्ता हैं कि अगर वो लोग आधा घंटा भी अपना समय दे देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि पर ईयर हर साल यहाँ से कम 10 जज, 10 मजिस्ट्रेट, 10-20 APP निकल सकते हैं, जिससे हमारे DBA का नाम पूरे झारखंड में रोशन होगा।
ये चार- और एक है कि डीबीए के जो हमारे अधिवक्ता हैं, डीबीए के अधिवक्ता, उनका सुरक्षा जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता तब तक उनके सुरक्षा, उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की गारंटी डीबीए से दी जाएगी। यदि आपको कोई वजह परेशान रहा कहीं भी, तो वहां आप सुरक्षा दी जाएगी। हाँ, अधिवक्ताओं को रंगदारी करने की छूट नहीं दी, अपराध करने की छूट नहीं दी जाएगी। ये मेरा प्राथमिकता। सर, आप इसमें जो मुद्दे हैं, इस महिलाओं के बारे में आपका कोई, जो महिलाओं का जो अधिवक्ताओं का जो यहाँ पर जो समस्या है, उसके बारे में आपने कोई ध्यान आकर्षण नहीं किया। यहाँ पर कुछ लोगों का मांग है यहाँ कैंटीन बने, क्योंकि कैंटीन भी नहीं मिल पा रहा है अधिवक्ताओं को, ये आप नहीं बात किए। बैठने की समस्या पूरी तरह अभी नहीं हुआ सर, इसके बारे में आपको प्राथमिकता के बारे में नहीं बताया। तो क्या ये प्राथमिकता आपकी है? ये प्राथमिकता भी है। बहुत से महिला अधिवक्ताओं से मेरी बात भी हुई है। उन लोगों का सीधा मांग है कि एक अलग हॉल हम लोगों को बैठने के लिए होना चाहिए। रिफ्रेशमेंट रूम है उन लोगों के लिए, लेकिन बैठने के लिए एक अलग हॉल नहीं है। उन लोगों को सभी के बीच में बैठना पड़ता है, जिससे वे अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं। तो अगर मैं जीतता हूं, तो मैं अपने कमेटी में इस प्रस्ताव को अवश्य रखूंगा और पास करवाने की भी कोशिश करूंगा कि हमारी महिला अधिवक्ताओं के लिए एक अलग से हॉल बनाए। सर, कैंटीन का मामला भी कुछ लोग उठाए हैं, कुछ लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कैंटीन की आवश्यकता नहीं है? आवश्यकता तो बहुत चीज़ की है, लेकिन आने के बाद फिर देखा जाएगा क्या हम कर सकते हैं। अभी मतलब आपको कैंटीन और बैठने की जो व्यवस्था के बारे में, जो वकीलों का जो समस्या है, उसके बारे में आप अभी ध्यान आकर्षित करना नहीं चाहते? क्या चीज? अभी बैठने का जो समस्या जो वकीलों का, उस मामले में ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते, कैंटीन के बारे में आप बात नहीं करना चाहते? एकदम बैठने का व्यवस्था के बारे में क्यों नहीं बात करेंगे? वो तो प्राइमरी चीज़ है अधिवक्ताओं के लिए कि वे आते हैं तो बैठेंगे कहाँ, ये तो सबसे प्राइमरी चीज़ है। सर, एक अंतिम सवाल आपसे, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, भ्रष्टाचार को लेकर। लगातार कई लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद ये बात स्पष्ट होता है कि कुछ लोग यहाँ पर लगातार भ्रष्टाचारी करते आए हैं, उसके बारे में केस भी दर्ज हुआ है, लेकिन जो वर्तमान की जो कमेटी है उस मामले पे खामोश रही। कुछ लोगों का बात है कि ये एक कॉम्प्रोमाइज़ है, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? और भ्रष्टाचार का लोग जो भ्रष्टाचारी किए हैं, इस पर जो पैसे का घपला किए हैं, उस पर क्या कार्रवाई कराने के बारे में बातचीत करेंगे? मैं सर आपको शुरू में ही बताया कि ये भ्रष्टाचार पैदा कहाँ से होता है। ये भ्रष्टाचार जन्म होता है इस तरह से कि जब धनबाद बार के चुनाव को प्रोफेशन बना लिया जाता है, वहाँ से ये करप्शन पैदा होता है। अगर हम इस प्रोफेशनलिज्म को ख़त्म कर दें तो करप्शन हो ही नहीं सकता। इसलिए कि अगर हम जीते, फिर दोबारा जीते, फिर दोबारा जीते, मेरा हौसला बढ़ते जाता है कि अरे हम तो करप्शन किए फिर भी हम जीत गए। तो इसी चीज का हम विरोध कर। सर, तो क्या ये लग रहा है कि जो जीता है वो करप्शन करके जीता है? आप नहीं कहना चाह रहे हैं? नहीं, आपने कहा कि लगातार जो जीत रहा है वो करप्शन कर रहा है, तो ये आपकी बात से बात साबित होता है कि जो जीत रहा है वो करप्शन कर रहा है? नहीं, हौसला बढ़ जाएगा। काम अच्छा मेरा कहना, काम अच्छा कर रहा है तो वो जीत रहा है, आप उसको करप्शन से कैसे देख सकते हैं? नहीं, जो करप्शन का, सर ये कमेटी में चार्ज क्या करप्शन का लगा, क्या आप बता दीजिए कि क्या चार्ज लगा? ये जो वर्तमान कमेटी पर क्या चार्ज लगा, एलिगेशन क्या लगा करप्शन का, बता दीजिए। ये हमारे धनबाद बार एसोसिएशन का इंटरनल मैटर है, इसे मैं सार्वजनिक नहीं करूंगा। इसलिए किस बात एक मिनट, किस बात? वो किसी बात का डर नहीं है। ये बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, लोजपा, बसपा, ममता बनर्जी और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, उस तरह का ये चुनाव नहीं है। ये हमारा घरेलू इशू है और इसे मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता हूं और किसी को नहीं करना चाहिए। अगर मैं करता हूं तो आज पूरे धनबाद में धनबाद बार का बदनामी होगा, हर समाज में देखा जाएगा, नेता लोग देखेंगे, समाज के लोग, हमारे क्लाइंट उसको देखेंगे कि धनबाद बार के कमेटी के में इस तरह से होता है। इसलिए ये घरेलू मुद्दा है। चंदा तो ये घरेलू मुद्दा है। सर, चंदा लेते हैं कि जो लोग लेती है कि मैं जो लोग सर कमेटी चंदा लेती है, जो लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं या करते हैं, मैं उसका खुलकर विरोध करता हूँ। ठीक है सर, आप उस पे चर्चा होना चाहिए जीबी मीटिंग में।
सर उस पे सार्वजनिक रूप से सर चर्चा न्यूज में सर क्यों नहीं आना चाहिए। सर क्यों चर्चा नहीं होना चाहिए? आप चंदा लेते हैं बार को, हमेशा कुछ लोग चंदा देते हैं, अगर मांगा जाता है तो अपने हेल्पलाइन में चंदा देते हैं। तो जब चंदा पब्लिक का आपके पास आता है तो वो जानने का हक है। सर ये दीदी का कैसे है? आप चंदा लिए, सांसद से आपका आप सांसद मत से आप पैसा लिए, विधायक मत से पैसा लिए, वो पब्लिक का पैसा है सर। और उसके बाद करप्शन कर रहे हैं, और करप्शन आप बोलते हैं कि बात डीबी के अंदर में होना चाहिए, और डीबी के अंदर में ही बात ये चर्चा आ रही है सर। लगातार इस बात में चर्चा है। आप इससे बचना चाहते हैं, आप उस पर आरोप नहीं लगाना चाहते, आप बच के निकलना चाहते हैं। आपको बोलने में समस्या क्या है सर? आपको बोलना चाहिए कि हाँ जुगत का कार्रवाई होना चाहिए। आपको बोलने में आपत्ति क्या है इसमें? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये हमारे बार का आंतरिक मामला है, आंतरिक मामला है, और ये हमारे बार के सम्मान का मामला है। कि तो अगर कौन एकदम लोग, है सर कौन लोग बार के सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है? लगातार मीडिया में जब भी, इस बार भी सर जो मीटिंग हुई उसमें हंगामा हुआ, अभी आप हमने केसेस कहा किए हैं लोग। अभी सर 1 करोड़ 60 लाख का बिल्डिंग को रोका दिया गया सर, इसी बात को लेकर कि कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, उसका रोके, चुनाव के बाद कंस्ट्रक्शन होगा। तो सर ये सब मामले हैं, उसमें आप खामोशी क्यों इससे डर किससे सर? आप लग रहा है कि कहीं किसी से डर रहे हैं? करप्शन का मुद्दा उठाने वाला लोग इतना पावरफुल है कि आप बोलिएगा तो आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आप चुनाव हार गए तो आपको फिर प्रैक्टिस करना पड़ता है। कहीं ये बाधाएं तो नहीं आ रही है सर? पहला को ये क्लियर कर दो कि एक अधिवक्ता को डराने का हिम्मत किसी में नहीं है। किसी भी व्यक्ति में, किसी भी नेता में, किसी भी अफसर में ये ताकत नहीं है कि किसी अधिवक्ता को डरा दे। वो खुद सक्षम है जस्टिस के लिए। जो लोग दूसरों के लिए, दूसरों के जस्टिस के लिए लड़ते हैं, तो अपने जस्टिस के लिए तो और मजबूती से लड़ सकते हैं। इसलिए अधिवक्ता किसी से नहीं डरता है, पहला चीज। और आप हमको वहीं ले जा रहे हैं जहाँ कर रहे हैं। हम आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, हम उसका विरोध कर रहे हैं, और आप हमको उसी जगह पे फिर हम बोलते हैं कि ये हमारे बार का आंतरिक मामला है। ये हम लोग अपना अंदर में बैठकर, अगर कुछ होता है या हुआ होगा हमको नहीं मालूम है, इसको सुलझाया जाएगा। सर एक बात और बता दीजिए सर, जो वर्तमान कमेटी है उन्होंने 1 करोड़ 60 लाख रुपया का एक बहुत बड़ा बिल्डिंग का निर्माण करवाया। हमको लग रहा है जहाँ तक पूरे झारखंड में इतना बड़ा निर्माण नहीं हुआ, और जहाँ तक बातचीत में पता चला कि 1 और 1.5 करोड़ रुपया खर्च करने का है। तो सर इतना बड़ा प्रोजेक्ट पर आप अगर मार्क्स देना चाहिएगा जो वर्तमान कमेटी को, तो कितना दीजिएगा? 100 में कितना मार्क्स दीजिएगा सर? उसके कामों को क्या आकलन करके आप मार्क्स दीजिएगा? मार्क्स दे दीजिए। अभी इस पर कुछ नहीं बोला। नहीं सर, जब आप काम अभी सर, आपको ये तो शुरू में आंतरिक मामला नहीं, शुरू में हम आपको क्लियर कर दिए कि हम किसी ग्रुप में नहीं हैं। अब सर नहीं, अच्छे काम का तो सराहना नहीं करिएगा सर। हम किसी सर, नहीं, काम का सराहना नहीं हम करिएगा। किसी ग्रुप में नहीं हैं। सर, काम का सराहना नहीं हम करिएगा। किसी ग्रुप में नहीं हैं, इसलिए अभी इस पे हम कोई कमेंट्स नहीं करेंगे। मतलब काम का कोई सराहना नहीं करिएगा ना, कोई अच्छा काम किया तो ऐसा नहीं है, हम अभी इस पे कोई कमेंट्स नहीं करेंगे। ये आपका चुनाव चिन्ह? यस सर, ये चुनाव चिन्ह है। वाइस प्रेसिडेंट अजय अम्बष्टा। अजय किशोर नारायण एलियास अजय अम्बष्टा फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, सीरियल नंबर 1। इधर बोलिए।